अच्छा मुझे ताशा दिल ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। जिंदगी कैसी है? ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, झूठे लोग झूठे लारे ने, भाई दुनिया गई भाड़ में। ठोकर लगना वैसे जरूरी है? तकलीफ इस बात की है कि वो कहते होते थे कि मेरा बेटा कामयाब नहीं हो। लोगों की नज़रों में रैपर हूँ, मैं तो एक शायर हूँ अपनी नज़र में। मेरे घर वाले भी हैं परेशान, कहाँ से ये गायक जन्माया इस घर में। हौली घराने में पैदा हुआ हूँ तो क्या इसमें मेरी खता है? अस्सलाम वालेकुम जी, वी डिड अ पॉडकास्ट विद स्टार शाह। और जब हमने उनसे पूछा कि उनका असल नाम क्या है तो ये पॉडकास्ट में ही उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब किस चीज़ से खुश नहीं थे। और जब हमने सेट की स्टोरी सुनी तो इर्जा खान और ज़ीशान अली की जो इमोशनल मोमेंट्स थी वो भी उन्होंने कमाल किस्म की डिस्क्राइब की। और जुल्फी भाई का मैसेज का आना, और जब वो सुबह उठते हैं तो वो एक पूरी जो स्टोरी थी और उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था मैसेज देखने के बाद, वो भी सारी हमने सुनी। इस पॉडकास्ट को खूब एंजॉय करिएगा। ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਲੋਕੀ 2 AM है, रात 2 बजे लॉन्च कर दिया, हमें उठना पड़ा। तो कैसा लग रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग इस गाने को अपना समझ के प्यार कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार शाह असली नाम जो है ना वो कई लोगों को नहीं पता। स्टार शाह के नाम से ही मशहूर हुए हैं अब, और लोग भी उससे ही बुला रहे हैं। और आपने गाने में भी वो यूज़ किया है स्टार शाह। मेरे सुर थोड़े से गलत हो सकते हैं। तो वो क्या स्टोरी क्या है इस नाम के पीछे, कहानी क्या है? सर ये मेरा फेसबुक का नाम था, जो कि मैंने पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में किसी के मुंह से सुना कि स्टार शाह। किसी ने बुलाया? हाँ, किसी ने बुलाया मुझे, किसी ने, लड़के ने बुलाया। हाँ, तो मैं वॉक करके जा रहा था लाइब्रेरी की तरफ, तो गली में से गुजरा था, तो वहाँ मुझे पीछे किसी ने आवाज़ दी कि स्टार शाह। तो मैंने अच्छा, आपने पीछे, उसको हाँ, मैंने पीछे रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे ही बुला रहा है। मुझे ऐसा लगा कि यार को मुझे बुला रहा है, मतलब नाम तो मैंने सुना ही नहीं ना। ठीक है। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर आप मुझे बुला रहे हैं? कहते हैं हाँ यार आपको बुला रहे हैं, आपका नाम स्टार शाह नहीं है फेसबुक के ऊपर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार फेसबुक का नाम ले रहे हैं, अच्छा ऐसे भी होता है। तो वो पहला मोमेंट था जो मुझे याद है। और उसके बाद फिर जो है ना सिलसिला चल पड़ा, फिर सुनना शुरू कर दिया। फिर अपने नाम के लिए जो है वो शाउटिंग सुनी परफॉर्मेंस से पहले कि स्टार शाह, वो अच्छा लगा। तो वो कैसी वाइब थी? वो बहुत ही, किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो बड़ी अमेजिंग फीलिंग होती है कि जब ऑडियंस जो है वो आपको आपके स्टेज नाम के साथ बुलाए। बिल्कुल। स्टेज नेम इज़ वेरी मच वेरी मच क्लोज टू द हार्ट। आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए जो है वो होता है। जी, दैट इज। अच्छा स्टार शाह, हम इस पॉडकास्ट में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी स्ट्रगल, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में बताया। हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार शाह का बचपन जो हम बात करें, लोगों ने आपका फेम देखा। 37 years old you are अब नाउ। तो अब आके आपको माशाल्लाह फेम मिला मेहनत के बाद, 13 साल की मतलब दिन रात की मेहनत के बाद लोगों ने पहचानना अब शुरू किया। लेकिन जो पिछला स्टार शाह है ना, तो उसके बारे में बताइएगा कि बचपन कैसा था, और स्कूलिंग, और देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें ज़रा ब्रीफ बताएं। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि जो बंदा अभी पिछले 15 साल से टीचिंग कर रहा है वो स्कूल जाने से भागता था। ओके। मतलब मेरा बचपन जो है वो मैंने बहुत मार खाई है अम्मी से। मैं जो है ना वो स्कूल जाने से डरता था, भागता था, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने को तब भी। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो पहली मेमोरी है एज ए पिक्चर, वो हमारे पुराने घर में ओकाड़ा में जो हमारा घर था जहाँ मेरा बचपन गुजरा है जी, वो रोते हुए की पिक्चर है। और स्कूल वाला बैग मैंने पहना, यूनिफॉर्म पहना है, आई एम क्राइंग इन दैट पिक्चर। और अम्मी शायद पास खड़ी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बचपन में जो है ना पढ़ाई के वाले से बात करें तो नालायक था, लापरवाह था बहुत ज़्यादा। अम्मी कहती थी, अक्सर का अम्मी कहती थी लापरवाह है, बहुत लापरवाह है, क्योंकि अब्बू थे नहीं यहाँ पर, वो सऊदीया में होते थे और सारी जिम्मेदारी अम्मी की थी। और अम्मी मुझे इसलिए भी, अम्मी मुझे अभी भी मैं अम्मी से कभी पूछूँ या कि अम्मी तुझे मैंने बहुत कुटिया बचपन से, तो वो कहती होंगी तू भी मैंने कट खपाया नहीं का। हाँ, वो मैंने सताया तो सही, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो हमेशा ये कहती थी कि बेटा अगर मैं तुझे मारती ना, तुझे डांटती ना,
तुझे बुरी चीजों से रोकती ना, बुरी सोहबत से रोकती ना, तो शायद तुम आज इंजीनियर भी ना बने होते। बिल्कुल। और क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर जो है वो तुम्हारे अबू नहीं थे, वो सऊदीया में होते थे जी। तो इसलिए मेरे ऊपर बाप की जिम्मेदारी भी आती है कि अगर तुम कल को बिगड़ गए तो अब्बा जी ने किसी गलत सोहबत में चले गए तो दुनिया यही कहेगी कि यार शायद घर में मर्द नहीं था, शौहर नहीं था, इसलिए बच्चे बिगड़ गए हैं। तो इसलिए भी कहते मैंने तुझे बहुत कुटा है। सही। और मेरी अम्मी मुझे 3-3 घंटे कुटती थी। 3-3 घंटे मार खाई स्टारशाह ने? हाँ, मतलब मुझे वीडियो गेम्स खेलने का शौक था, यू नो। ये जो गेमें होती हैं जहाँ टेकन्स एंड स्नूकर छोटी टेबल पड़ी होती है। नहीं वो नहीं, वो जो वीडियो गेम्स होती थी। अभी तो उनका ट्रेंड चला गया ना, जो जाके खेलते थे हम। हाँ जी गेमों में, टोकन वाली जिसे कहते हैं। वो बड़ी मजेदार चीज है। मतलब अक्सर औकात में ना वो गेमों में जाके गेम खेल रहा था बड़े मजे से, स्ट्रीट फाइट के नाम से, स्ट्रीट फाइटर के नाम से गेम होती है। तो मैं गेम खेल रहा था तो मुझे ना, और मेरे एक पाँव उस शॉप से बाहर होता था और एक पाँव अंदर होता था कि मेरी अम्मी ना पीछे से आ जाए, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे ना उधर से मारते मारते घर लेके जाती थी और मैं पूरे मोहल्ले में फेमस था कि लो जी ये गेम में खेल रहा था। और अक्सर का तो ये होता था कि मैंने अभी टोकन लिए हैं, पहला टोकन नहीं लगाया है और टोकन बाकी जेब में है, तो ना गेम लगाई हुई है तो ना फुल फोकस हो के गेम करो पीछे से ही। नहीं अक्सर का लड़कों ने मुझे ये कहना कि ओह तेरी अम्मी आ गई है, तो मैंने फौरन से टोकन मार के भाग जाना और पता चलना कि अम्मी कोई नहीं है और वो टोकन जो है वो लड़का खेल रहा है। तेरी खैर हो जाए। तो धोखा हर पास है, ये धोखा हर पास है, ये गाने के अंदर भी रेलेवेंट है बिल्कुल जी। अच्छा, फिर बचपन ये गुजरा? जी हाँ जी, बचपन मेरा ओकाड़ा शहर में गुजरा, वहीं पे स्कूलिंग हुई और मतलब ग्रेड 8 तक मैं एक निकम्मा स्टूडेंट था। ठीक है। फिर जब मैं 9th क्लास में जब मैं एक नए स्कूल में गया तो वहाँ भी मार खाता था टीचर से भी। तो हमारे स्कूल में एक टीचर आए, मैं उनका नाम लूँगा। जी जी। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर आए सर्वकाश। सब बच्चों को मार पड़ रही थी एक दिन, तो मैं भी मुर्गा बना हुआ था। अच्छा। खड़ा किया उन्होंने, खड़े हो जाओ, पढ़ता क्यों नहीं? अब नहीं बोल रहा, क्यों नहीं पढ़ता? मुझे कहते तू ना जैसे स्कूल ऑफ होगा ना तूने मुझे मिलना है। मैं और डर गया, मैंने कहा पता नहीं अब ये टीचर के आने की छुट्टी के बाद मिलना है तो अल्लाह खैर ही करे। बिल्कुल। तो छुट्टी के बाद वो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा पढ़ा कर, तो एक तेरे अंदर मैंने एक मेहनती इंसान देखा है। ज़हीन तो मैं कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, बस मैं अपने आप को मेहनती समझता हूँ। तो मुझे वकास सर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि यार तू कर सकता है, बिल्कुल, बट तू करता नहीं है। बस वो होता है ना, किसी की बात दिल में उतर जाती है, तो वो दिल में उतर की बात कि यार मैं कर सकता हूँ, करता क्यों नहीं? तो सर उसके बाद मतलब वही स्कूल का नालायक तरीन बच्चा जो सबसे मार खाता था, फिर उसी बच्चे ने स्कूल में दूसरी पोजीशन ली। मैट्रिक में जब रिजल्ट आया अपने स्कूल में तो बड़ा अच्छा लगा, पेरेंट्स भी खुश हो गए। तो मैं अपने उन सर को दुआएं देता हूँ आज भी कि अगर, और फिर वही सर वकास मुझे एक दिन मेरे शहर में मिले, ओकाड़ा में ही, मतलब मैं तब पढ़ा रहा था। तो एक जगह पर जो है ना ओकाड़ा में गोल चौक है, तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर नाश्ता किया मैंने, और नाश्ता करने के बाद वहाँ से ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। ठीक है। तो इतनी देर में एक बंदा आता है और सूटा सिगरेट मांगता है दुकान वाले से, और जैसे मेरे उन पर नजर पड़ती तो वो मेरे सर, वो मैंने उनको स्कूल के बाद कभी मिला ही नहीं था। सर्वकाश ही वहाँ खड़े हैं। और फिर मैंने जो है उनको बताया कि मैं कहते हाँ भी सुना कैसे, उनको मेरा चेहरा याद था, नाम नहीं आता। अच्छा। तो कहते और बेटा कैसा है, ठीक है? मैं कहा आपने मुझे पहचाना? हाँ तुम उस स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर मुझे उन्होंने पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैंने इंजीनियरिंग की है लाहौर से, लेकिन अब मैं ना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब्बू ने कहा कि तुम वापस ओकाड़ा आ जाओ, मैं बीमार रहता हूँ, तो छोटा भाई ऑलरेडी बाहर है, तो कम से कम कोई तो मेरे पास हो। तो तब मैं लाहौर से वाइंड अप करके ओकाड़ा चला गया था। तो एंड अब्दुल हई भाई ही वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझे अप्रिशिएट किया किस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी किसी को बताया ना कि इंजीनियर हो, टीचिंग क्यों करते हो भाई, तुम इंजीनियर हो भाई, टीचिंग इस लाइन में क्यों आ गए भैया? हाँ। तो मैं जवाब नहीं दे पाता था, या कभी चुप कर जाता था कि यार आप ये देखो कि इंजीनियर मैं हूँ ना, आप मुझे डेमो के लिए क्लास में लेके जाओ, डेमो लो, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, वरना बोल देना कि सर थैंक यू वेरी मच, हम आपको कॉल कर लेंगे, ईमेल कर देंगे आपको। तो वो वाहद सर थे जो मुझे 10 साल के बाद भी मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर मैंने इंजीनियरिंग की है, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और मुझे शोल्डर पर टैप करके थपकी दे के कहा कि बेटा ये पैगम्बरों और नबियों का पेशा है, लगे रहो, तुम कामयाब होगे। तो वो सर का थपकी देना एक दफ़ा फिर, वो मेंटोर हैं आपके, मतलब हाँ मेरी ज़िंदगी को बदला। उन्होंने पहले भी बदला, एक दफ़ा फिर बदला। उस दिन मुझे हौसला हो गया कि यार लोग जज कर रहे हैं ना कि तुम इंजीनियर हो,
टीचिंग क्यों कर रहे हो? भाई दुनिया गई भाड़ में। मेरा उस्ताद जब कह रहा है कि यार इससे मुकद्दस पेशा नहीं है और पैगंबरों का पेशा है, तो फिर उसके बाद भाई ठान ली कि यार टीचिंग करेंगे जम के, क्योंकि उसमें दिल था, खुश थे। तो जो बच्चा खुद पढ़ता नहीं था 8th क्लास तक, हाँ, फिर टीचिंग में आ गया, तो वो एक पूरी वाइब तो मिलती होगी जब क्लास में बच्चे वही हरकतें कर रहे होंगे जो एक टाइम पे स्टार शाह करता था क्लास में बैठ के। एग्जैक्टली। तो फिर बंदे को खुशी नहीं होती यार कि वही सीन्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर चेंज है। हाँ, बस वो जो मेरे सर ने मुझ में एक चीज़ डेवलप कर दी थी कि बेटा मेहनत करना, तुम कर सकते हो, करोगे तो तुम आगे जाओगे, ठीक है, और तुम सब कर सकते हो। तो वो बस वो जुमले यकीन जाने सर, मैं जब तक पढ़ाता रहा हूँ, अब तो स्कूल नहीं पढ़ाता खैर, तो जब तक पढ़ाता रहा हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को अपने उस्ताद का जुमला रिपीट करता था, जो मुझे लगता था ना कि बच्चा काबिल है, बस मेरी तरह लापरवाह है। मुझे कुछ नजर आ रहा है। हाँ, तो मैं उसको यही कहता था अलग से बुला के कि बेटा प्लीज़ मेहनत कर, बिना मेहनत के नहीं कुछ भी मिलता। बेशक। और मैं यहाँ पे अपने उस्ताद का भी नाम लूँगा, कामरान मिर्ज़ा साहब। मेरी ज़िंदगी में भी एक उस्ताद 8वीं क्लास में आए थे। खैर मेरी स्टोरी नहीं, आज आपकी स्टोरी है। अच्छा, अब उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हैं, और कॉलेज में जाके क्या होता है? कॉलेज में जाके फिर कॉलेज की हवा लगती है। हवा ही लग जाती है? हाँ, मतलब मैट्रिक तक तो कॉलेज को था क्या? नहीं, को नहीं था। हमारे शहर में कहाँ को सर? उकाड़ा में भी बड़े बड़े कॉलेज। उकाड़ा शहर छोटा सा कॉलेज है, वहाँ पर को नहीं है। लेकिन जैसे कॉलेज में गए, मैट्रिक में तो नंबर अच्छे थे ही, कॉलेज में जाके जो है ना अच्छे सेक्शन में बैठना शुरू कर दिया। स्टार शाह को याद आ गया कि नहीं, असल स्टार शाह वही है। हाँ, 8 से पहले वाला। हाँ। तो कॉलेज में जाके फिर दोस्त बन गए, फिर उनके साथ ग्राउंड में बैठे रहना, खेलते रहना, क्लास की बजाय बाहर चले जाना कुछ खाने पीने, फुटे छुटे लगे। हाँ, फुटे छुटे फुल लगाते थे, ऑन थे, बंक वाला सीन ऑन था। तो उस कॉलेज लेवल पे आके फिर ग्राफ थोड़ा सा गिरा, ठीक है। लेकिन मैं अपने कॉलेज जो पीरियड है उसमें जो मेरे असातिज़ा थे, केमिस्ट्री के सर, मैथ के सर, मेरी दिल के बहुत करीब हैं। मैं सर असगर, प्रोफेसर असगर साहब हैं हमारे कॉलेज में मैथ के, उन्होंने बहुत प्यार दिया। हाजी मुख्तार साहब केमिस्ट्री के, बहुत प्यार दिया उन्होंने। और हाफिज़ मुसद्दक साहब हमारी एकेडमी में, जहाँ मैं कॉलेज में भी थे और एकेडमी में भी जिनसे पढ़ा, हाफिज़ मुसद्दक साहब बायो पढ़ाते थे, लेकिन ही वाज सो नाइस टू मी एंड विद माई फ्रेंड्स। वो बहुत प्यार करते थे। इतने शफीक उस्ताद मिले जिसका कोई हिसाब नहीं। शायद मैं टीचिंग जो है वो अपने उन्हीं असातिज़ा की वजह से कर रहा हूँ। और अक्सर को लोग जब मुझसे ये पूछते हैं ना, प्रिंसिपल्स या एकेडमी के जो ऑनर होते थे, या स्कूल के ऑनर होते थे, या कॉलेज के, कि आप इंजीनियर हैं, आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने अपने आप को मनवाया। मुझे जो भी बंदा अपने इदारे में काम करने के लिए मौका देता था और वो मुझे डेमो में ओके कर देता था, फिर अल्लाह का शुक्र है कि जिस भी क्लास में पढ़ाया है ना, तो जब सर वहाँ से छोड़ा है ना, तो बच्चे परेशान थे। और कुछ बच्चियों ने, बेटियों ने ये कहा कि सर इतने सालों के बाद तो किसी टीचर की समझ आनी शुरू हुई थी, और आप अब छोड़ के जा रहे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और कहीं ना कहीं पे ये उन लोगों के लिए जवाब भी था कि आज जो कहते थे तुम इंजीनियर और टीचिंग क्यों कर रहे हो, तो भाई जहाँ भी जाते हैं, जब आप दिल से कुछ करें तो दिल से होता है, बिल्कुल, तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको अच्छा ही आएगा। ठीक है। और फिर अब स्टार शाह यूनिवर्सिटी चला जाता है। स्टार शाह यूनिवर्सिटी चला जाता है, और इसका क्रेडिट देता हूँ मैं सर असगर को। अब यहाँ पर हवा गर्म थी या ठंडी थी? यहाँ जो है वो मिक्स हवाएं चल रही थी। नहीं, तो जाते साथ जो हवा चली वो किस तरफ, मतलब वो कंफ्यूजन, वो आंधी थी, तूफान था, या क्या था? क्या वो सर सरदर्द था पहले जाते साथ ही? जी। मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू जी मैंने पढ़ना है, मैंने आगे इंजीनियरिंग करनी है। अब्बू ने बोला बेटा देख लो। अब्बू आ गए थे तब सऊदी? हाँ जी, अब्बू आ चुके थे। अब्बू मेरे 2000 में आए थे पाकिस्तान वापस। ठीक है। तो तब तक मैंने मारे कोटे अम्मी से खा ली हुई थी और पक्का हो गया। अब्बू को पता था कि टीट हो गया है। नहीं, तब मैं काफ़ी हद तक सुधर गया था। फिर अब्बू आ गए थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब्बू ही होते हैं। और मेरे अब्बू का हाथ भी बहुत वजनी था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे अब्बू ने 2-3 दफ़ा कुट लगाई है, और ऐसी सुथरी लगाई है। ये कुटों का नतीजा ही है सर। सही कह रहे हैं आप। तो यूनिवर्सिटी में जब आए तो सर मैं ना आ तो गया, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर शुरू हुआ और बुक्स ली, जब मैंने इतनी मोटी बुक्स सर, कैलवान की बुक इतनी बड़ी, बिल्कुल, और BL थराजा इंडियन ऑथर की हम इंजीनियरिंग में बुक पढ़ाई जाती थी, वो भी इतनी मोटी। अब समझ नहीं आ रही कि अब्बू को भी मैंने कहा है कि अब्बू जी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छा, ये आप वहाँ से उकाड़े से लाहौर? हाँ, उकाड़े से मैं लाहौर आ गया। मतलब अब फैमिली के साथ आए या? नहीं, मैं अकेला आया और हॉस्टल में रहा। ठीक है, हॉस्टल लाइफ अलहदा, वो भी स्टोरी सुनेंगे जी, आगे चलें। व्हाई नॉट। तो जब यूनिवर्सिटी में आ गया तो बुक्स मोटी मोटी देख के जो है ना सर, मेरे सर में ना दर्द लग गई। अच्छा। मीनवाइल एक क्लास में एक लड़का दोस्त भी बन गया। हाँ।
अब वो पढ़ने वाला था। अच्छा। मैं अब बुक्स का प्रेशर ले रहा हूँ कि यार इतनी मोटी बुक मैंने पढ़नी है भाई, अल्लाह माफ़ करे, बारीक बारीक नहीं पढ़ी जाती थी, नहीं पढ़ी। हाँ। तो वो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है थोड़ा दोस्त ने मोटिवेट किया, उसने बोला कुछ नहीं, अगर तुझे मुश्किल लगेगा यार मैं हूँ ना, हाँ। तो करते हैं काम मिलकर। तो यूनिवर्सिटी में जाके एक वर्ड सुना, ग्रुप स्टडी का। ग्रुप स्टडी, जिसमें स्टडी नहीं होती। हाँ, जिसमें नहीं शुरू में थी, लेकिन जब आपकी फ्रेंडशिप होती है, आप क्लोज, स्टडी के अलावा सब कुछ होता है उसमें। बिल्कुल। हाँ, उसमें जो फिर पढ़ने वाला था उसको फिर लात मार के निकाल देते हैं, खबरदार पढ़ने की बात, मूवी देखते हैं, कुछ सीजन देखते हैं, खेलते हैं कुछ। तो बहरहाल उस दोस्त के साथ पढ़ना शुरू किया, फिर 2-4 लोग और ऐड हो गए ग्रुप में, एक ग्रुप बन गया थोड़ा। अब मैं यूनिवर्सिटी में भी आ गया और फिर यूनिवर्सिटी के माहौल में भी जो है वो एडजस्टमेंट शुरू हो गया, और फिर बुक्स के साथ भी थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। फिर जहाँ मुश्किल आती थी, फिर यूनिवर्सिटी में टीचर बहुत अच्छे थे, और ये अल्लाह का शुक्र है टीचर हमेशा से अच्छे, शुरू से अच्छे मिले, मुझे समझ आ गई है, और तो वो अल्लाह की नेमत होती है। बिल्कुल ऐसी। और फिर यूनिवर्सिटी में आकर सर एक चीज़ बड़ी अनोखी और अजीब सुनी, और जो कि टीचिंग में भी समझ आई कि यार बहुत देर में जाके, सर बहुत अरसे के बाद जाके हम लोग ना करियर काउंसलिंग की तरफ आते हैं। खुदा की कसम मुझे दुख हुआ सर ये बात का। करियर काउंसलिंग आपकी स्कूल लेवल पे शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अब वो करियर काउंसलिंग कहाँ जाके हो रही है? यूनिवर्सिटी के बाद ही हो रही होती है तकरीबन, और शायद यूनिवर्सिटी के एंड पर जाके या आपने ग्रेजुएट होना है, देन आपने अब करियर चूज करना है कोई भी जिसमें आपने जाना है। तो बिल्कुल ये चीज़ बड़ी तब तो नहीं समझ आई, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया ना सर डिग्री के बाद, तब समझ आई कि यार करियर काउंसलिंग स्कूल लेवल पर होनी चाहिए, ताकि बच्चे की डायरेक्शन जो है बेस उसकी स्ट्रांग वो मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे का वक्त ना जाए। बिकॉज मेरे ख्याल में सबसे कीमती चीज टाइम ही है, अगर वो जाया हो गया, क्योंकि मैंने बहुत किया है। अच्छा। हाँ जी। कितने साल जाया किए सर? रहन दो सर, चल रहे तो बहरहाल मतलब कहने की कि मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया है लापरवाहियों में, और द रीजन वाज कि डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है। अगर मुझे पता होता ना कि मैंने मेरी काउंसलिंग हो चुकी है और मेरा पाथ ही है, तो मैंने इस पे चलना है, तो शायद मैं इधर उधर भटकता ना। ठीक है। मैं इसलिए काउंसलिंग के वर्ड के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ जितने भी टीचर्स, जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेज के इदारे जो हमारे इस शो को देख रहे हों, इस पॉडकास्ट को, काइंडली अपने स्कूलों में ये काउंसलिंग वाली चीज़ लाजमी लेके आए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में स्कूल लेवल पर काउंसलिंग हो रही है। बिल्कुल। तो यार यहाँ पर भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को एक डायरेक्शन मिले, और एक बच्चा एक खास एज तक पहुंचे तो उसका वक्त ना जाया हो। आज ये लग रहा है स्टार्श साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पर काट रहा हूँ कि मैं किसी टीचर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ टीचर टू। हाँ, लेकिन आपके अंदर का टीचर बाहर ज्यादा निकल रहा है। हमें स्टार शाह से मिलना सॉरी। हाँ, आज हमारे टीचर तो हैं ही। मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ, वापस स्टार शाह पे आए और तोका हर पास से वहां पर आए आप। ओके। अच्छा, फिर क्या होता है? और यूनिवर्सिटी खत्म अब नहीं, अब यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जिम जाता हूँ, जिम जाना शुरू करते हैं हम लोग। हॉस्टल में जिम जाते हैं? नहीं, जाते थे शादी के बाद। कहा था जिम होते, शादी जिम है। अच्छा। अब बस आप समझ सकते हैं। मैं समझ गया। ये मुझे आपसे समझाना है, ये शादी कौन? अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी बाद में समझेंगे। अच्छा, तो इनके शुरुआत कहाँ से हुई कि शादी के बाद बंदा बिजी हो जाता है, तो रूटीन इस तरह की हो जाती है। हाँ, अब आप उसका कवर कर लें। नहीं, मैं आपकी बात कर। अच्छा, चलो। यूनिवर्सिटी में रहते हुए हम लोग जिम जाना शुरू हुए। जिम में जा रहे थे और मैं इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने सुनता था जो उस स्टेज। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एक लिखने वाला सीन और गाने वाला सीन, वो किस पॉइंट पे जाके इंस्टेंट होती कि यार मैं तो बना ही नहीं इसलिए, मैं तो लिखने वाला, गाना गाने वाला बंदा हूँ, मेरे में तो आर्टिस्ट है एक। ये कहाँ पे पता चला जाके, किस पॉइंट पे? ये मैं वही बता रहा हूँ जी। जिम में म्यूजिक सुनते थे, जा रहे थे रेगुलरली। एक दिन जिम में गाना बजा बड़ी अच्छी बेस के साथ। आपको पता है जिम में गाने वो लगाए जाते हैं ज्यादा पंप करने के लिए ना, ऐसे गाने लगाए जाते हैं, बंदा ज्यादा वेट, माशाल्लाह 5 किलो का वेट उठाना तो 20 किलो उठा लेता है, और उठा के बाद में बाजार हो रहा होता है, फिर मसल पुल हो जाता है। पर एक गाना सुना मैंने, मेरे कान में गाना पड़ा, तो बड़ी अच्छी बेस के साथ, तो लिरिक्स उसके मुझे आज भी याद है कि मतलब गल गल ते सीना जोरी पांगू मैं लेके फिरा ना ज्यादा पीवा थोड़ी। मैं ऐसे, मुझे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये कुछ अलग टाइप का म्यूजिक है, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। बोहेमिया भाई आ गए थे। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये बोहेमिया सारे हैं और ये रैप है। ठीक है। मैं ना गाना खत्म हुआ, मैं पूरे गाने का पहले मजा लिया, मैंने गेम शेम की, और मतलब मैं ट्रेनर के पास गया ना, जो जिम ऑनर थे, मैंने बोला सर ये कौन सा गाना था, आप इसको दोबारा लगा सकते हैं? उन्होंने दोबारा लगाया। मैंने जब दोबारा मजा लिया तो मैंने उसको बोला सर गाने का नाम क्या है? तो कहते हैं गाने का नाम दीवाना है। तो मैंने कहा सर ये सिंगर कौन है? तो कहते बोहेमिया। वो मैं घर आ गया,
गेम शो कर हॉस्टल में आया तो अपना जो शेक वेक पीना था वो पिया, सिस्टम पे बैठा, सर्च किया, बोहेमिया सुना, पहला गाना दीवाना सुना, बड़ा मज़ा है, सुनता रहा, लूप पे लग गया। अच्छा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अब डेली बोहेमिया सर का नया से नया गाना सुन रहा हूँ। ठीक है। और फिर ना उनके गाने ऑटोमेटिकली याद होने शुरू हो गए हैं। ठीक हो अब गया। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जगह पे लोगों को, दोस्तों को सुनाना शुरू कर दिया, उनके गाने सुना रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कब मैंने पहला गाना अपने यूनिवर्सिटी के लिए लिखा और वो अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करके 100 टेकें की, उसमें से जो बेस्ट टेक थी निकाल के ना ऐसे रैंडमली दोस्तों को ना, यार ये गाना सुनो, किसी लड़के ने ना गाना लिखा है यूनिवर्सिटी के लिए, यार ये सुनना, लड़कियों को खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैनुअली। ठीक है कि जाके किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? मतलब कहने कि मैं फॉर एग्जांपल मेरा यार है ना राना, तो उसको कह रहा हूँ कि यार राने, यार ये लड़के ने ना रैप सेंड कर रहे हैं। नहीं खुद, हाँ वही अपना ब्लूटूथ ऑन कर, ब्लूटूथ। ठीक है। उस दौर पे ब्लूटूथ था। हाँ। तो मैंने कहा ब्लूटूथ ऑन कर, ये गाना सेंड करता हूँ, सुनो यार एक लड़के ने गाना लिखा है। वो ना जो मैंने खुद गाना दिया वो अब था यूनिवर्सिटी को लेके, तो ना ऐसा ऐसा वो एक्सपैंड हो जाए कि एक नई चीज़ है ना, वो फिर ऐसे ऐसे, तो फिर मुझे उसी गाने की बुनियाद पर ना यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने का मौका मिलना शुरू हो गया पहली दफ़ा। हाँ, अब मैं यूनिवर्सिटी में ना स्टेजेस पे वो गाना गा रहा हूँ और साथ साथ जो कुछ लिख रहा हूँ वो स्टेज पे गा रहा हूँ। ठीक हो गया। ये इस तरह जो है ना वो स्टार्ट हो गया। ये चीज़ हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर जो है ना वक्त गुजरने के साथ साथ फिर मैं इतना चला गया था हिप हॉप और म्यूज़िक में कि एक सेमेस्टर में फेल हो गया। वो तेरी खैर। 6 सब्जेक्ट उठाए थे और 6 में एफ लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक, क्योंकि इतना जुनूनी और इतना पागलपन की हद तक जो है वो इस चीज़ को मैं कर रहा था। इवन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा फाइनल एग्ज़ाम था, कोई याद नहीं सेमेस्टर, मुझे फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, और चूँकि हिप हॉप और रैप में बहुत ज़्यादा आ चुका था, मुझे पढ़ता ही नहीं था। मैं हर टाइम सुनते रहना, म्यूज़िक सुनते रहना, हिप हॉप रैप। अच्छा मुझे बताइएगा साशा कि हिप हॉप एंड लाइक ये जो आप बताते हैं रैप, इसमें लोगों को डिफ्रेंशिएट करें थोड़ी सी कि किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से? सर हिप हॉप जो है एक पूरा कल्चर है जो कि कालों ने शुरू किया, जो अफ्रीकन्स थे, जो काले अमेरिकन थे, बेसिकली उनकी इन्वेंशन है। और रैप जो है ये एक अंदाज है, उसी कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें आप गा कर अपनी सोसाइटी की जो है वो कोई भी बात जो है वो डिलीवर करते हैं, अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं समटाइम्स। और इनके ये राइम है, पोइट्री है, मतलब वो आप एक सिंपल बात को उसको एक राइमिंग में गा के एक्सप्लेन कर देते हो। जी इसी तरह। हाँ जी। ठीक है। तो ये जो है ना शुरुआत वहाँ से हुई थी, फिर वो चीज़ फैलते अब जो है वो पूरी दुनिया में जो है बहुत ही पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर चुकी है। तो पूरी दुनिया से हमें रैपर जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, बड़े अच्छे रैपर पाकिस्तान में भी हैं। आपका वैसे पसंदीदा कौन सा रैप स्टार है? कहाँ से? जहाँ से मर्जी, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। वन मोस्ट फेवरेट एक होगा ना कोई ना कोई। अब पाकिस्तान में जो मेरी जान है, जो मेरा लव है, वो फारिस शफी हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी शायरी, अगले जो गाने आ रहे हैं वो थोड़ा सा 18+ होंगे। हाँ नहीं देखिए, किसी भी आर्टिस्ट को सुनने का मतलब ये नहीं कि आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम। अच्छा, आई हैव माय ओन विजन, स्टाइल। नो मतलब मैं बेसिकली मैं शायर हूँ ना, तो मुझे किसी भी आर्टिस्ट की ना शायरी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं म्यूज़िक पे इतना फोकस नहीं करता, मैं कॉम्पोजिशन नहीं देखूंगा, ठीक है, शायरी जो है मुझे क्लिक करेगी। अब जैसे फारिस भाई से मैं प्यार इसलिए करता हूँ कि मतलब कहने क्या कि मैं उन्होंने कॉपी नहीं करांगा, वो मतलब 18+ कर रहे हैं या वो 20+ कर रहे हैं या वो 50+ कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी शायरी 50+ भी है भाई, बुजुर्गों के लिए है। वो बहुत ही अनोखी चीज़ है। हाँ, आप उनको ये ना देखें कि वो, आप उनका एक रंग ना देखें, उनकी शायरी में गौर करें। सही कह रहे हो। अब मैं उनसे प्यार क्यों करता हूँ, उनकी एक लाइन है जो मेरे दिल में है, उनके अच्छा, बाकी सारे मैं उनको सुनता हूं। वो हमें फिर गा के सुनाएंगे? नहीं गा के नहीं, मैं उनका तो अंदाज लगे ना। तो मतलब मैं उनकी एक लाइन है कि मैं कब्र में जाके बल के शिकायतें लगाऊंगा सबकी। ये छोटी सी लाइन है कि मैं कब्र में जाके सबकी शिकायतें लगाऊंगा। तुसी बैठो अज रात नूं फारिस शफी दा गाना पूरा सुनो ते लाइन नूं सुनो ते विचों कड्डो बाहर ते गौर करो। जब आप जिंदगी गुजार दें दुनिया में रहते हुए, आपको मुझसे भी गिला होगा, उनसे भी, माँ से भी, बहन से भी, भाई से भी, वाइफ से भी होगा, अपने ऑनर से भी, बॉस से भी, है ना। तो कई लोग तो आपका जेन्युइन दिल तोड़ेंगे ना, लेकिन आप उनको कुछ कह नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं कि मैं जब कवर से जाऊंगा ना, फिर मैं हर एक दिन या अल्लाह इसने भी मुझे इस मौके पे तकलीफ दी, या अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया, या अल्लाह मेरे साथ इसने ये किया। अब खुद देखें, आप देख रहे हैं फारिस शफी का एक चेहरा, मैं देख रहा हूँ फारिस शफी का कई चेहरे, इसलिए मैं फारिस भाई से प्यार करता हूँ। कॉपी नहीं करांगा, कॉपी मैं कर देनी किसी को। क्या बात। अगर मैंने कॉपी किसी को करना होता तो मैं आपके साथ पॉडकास्ट ना कर रहा होता। अगर किसी ने आगे जाना है तो
उसको यूनिक और डिफरेंट और बिल्कुल रियल होना आपका पड़ेगा। एक अपना ऑब्वियसली स्टाइल है। तो फारिस भाई मेरी जिंदगी है, वो मेरी जान है, बहुत Very प्यार good. करते मतलब हैं। आपके मोस्ट फेवरेट जो है वो फारिस शफी। यस आई लव हिम। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि वो सारे मामलात, उनकी लाइफस्टाइल, और ये जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो शिकायतों वाला, जी, गिलों वाला, तो स्टारशाह को ज़िंदगी में भी कई चीज़ें देखनी पड़ी होंगी, स्ट्रगल लाइफ भी होगी, रातें भी उठे होंगे, किसी टाइम खाना भी नहीं शायद खाया हो, ठीक है। वो आप इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो डीप डाउन पास्ट है एक, उस पे लोगों को ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ज़िंदगी कैसी है, मुश्किल है कि आसान है? सर ज़िंदगी एक इम्तिहान है जो कि हर किसी ने जो है ना वो देना है। जो मैं अक्सर का जब सोचता हूँ कि जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं ना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, उसकी टेंशन उतनी नहीं है जितनी रियल लाइफ में जो आपके इम्तिहान आते हैं और उनमें से गुजरना वो बड़ा टफ हो जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, इम्तिहान जो है वो आप एग्जामिनेशन हॉल में अकेले नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हम लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यार दोस्त हैं, फैमिली है, आपके सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, हमें उम्मीदें होती हैं लोगों के साथ, और फिर उन्हीं उम्मीदों के सहारे जो है ना हम ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम कुछ लोगों से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर वही लोग उम्मीदों पे पानी फेरते हैं। किसी ने उम्मीद तोड़ी भी थी? कई लोगों ने। मैंने देखें, धोखा हर पास से, या झूठे लोग झूठे लारे ने, या कोमदा शैतान पा के खाल इंसान दी, ये सारी लाइनें कहीं ना कहीं पे मेरे दिल का हाल है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार भी किया है, लेकिन आपको पता है कि ये कुदरती चीज़ें, नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो बैठ जाती है दिल में, वो दिल में बैठ जाती है। तो लेग पुलिंग, हेट, क्रिटिसिज्म, धोखे, कैसे उसको सबको जो है टैकल किया आप? टैकल नहीं कर सकता इंसान। मैं बहुत एज ए इंसान, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम लोग कमज़ोर होते हैं, हम फेस नहीं कर पाते, बस ये अल्लाह ही हिम्मत देता है। या इंसान, मेरा एक गाना है फ्यूचर में आप सुनेंगे, उसकी लाइन है कि दिल जदों टुटदा ते कोई भी नहीं पहुंचता, अपने सहारे ते बंदा आपे उठता। तो आप अगर रो रहे हैं तो आपने खुद को खुद ही चुप कराना है, भाई कोई नहीं आएगा। मैं कई रातें रोया हूँ, मैं शायद अपनी फैमिली के लिए नहीं कुछ कर सका, मैं अपने अब्बू के लिए नहीं कुछ कर सका, मेरे दिल में दर्द है, मैं अपनी माँ के लिए नहीं कुछ कर सका तब, अब कर रहा हूँ, अब मैं इस काबिल हूँ। बहनों को लेके, भाई को लेके, रिश्तों को लेके, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ, रिश्ते मेरे लिए बहुत कीमती हैं, गलती नहीं भी हो मैं सॉरी कर लेता हूँ। अभी लाइक माँ है, बहनें हैं, उनके शौहर हैं, मेरे बहनोई भाई है, वाइफ है, मैं इनसे सॉरी, गलती नहीं होएगी, मैं कसूर नहीं, अगले का कसूर है ना, सॉरी कर लूँगा यार, ठीक है, रिलेशनशिप को आती हैं चीज़ें, ऊंच नीच होती है, सॉरी करने में क्या है, अगर मेरे सॉरी कहने, गलती उसकी है, सॉरी मैंने कर लिया तो कोई नहीं, मेरा है अपना, तो कुछ नहीं होता, तो सॉरी कर लेनी चाहिए, गलती ना भी हो तो। रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं, यही रिश्ते हैं, मतलब यानी कि देखें ना, मैं सोशल मीडिया पे जो लोग प्यार करते हैं उनका शुक्रिया, लेकिन देखें असल लाइफ में, असल दुख सुख में तो यही लोग साथी होते हैं ना, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। तो रोता इसलिए था कि ज़िंदगी में माँ ने बहुत तकलीफ़ें देखी, बाप ने बहुत तकलीफ़ें देखी, फिर बाप को फैमिली में धोखे मिले कि एक बंदा, वो शरीफ है, उसका नाम, दुनिया भी कहती है कि हाजी शरीफ, नाम का भी शरीफ है, वैसे भी शरीफ है, और हाजी शरीफ पूरी दुनिया का ख्याल भी रखता है, लेकिन हाजी शरीफ जो है उसको जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी सारे बहन भाइयों के लिए, फिर अगर वो लोग उसकी कदर ना करें, वो लोग उसको तकलीफ़ दें, और वो शख्स जब मरने के करीब हो, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे अब्बू दुनिया से जाने वाले हैं, तो वो जब बड़े ही एक्सीडेंटली सीन हुआ कि काफ़ी टाइम बीमार रहे? नहीं, मेरे अब्बू बीमार थे, जिसकी वजह से उनकी फिर डेथ हुई बाद में। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं अक्सर का, मुझे किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि शाह साहब आपको कितनी लड़की ने धोखे दिए हैं, तो मैं उनको यही कहता था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़की चीट करे तो आप लिखेंगे, भाई नहीं, ऑब्वियसली आपका किसी भी चीज़ से दिल टूट सकता है, आपको कोई भी चीज़ मोटिवेट कर सकती है, आपको कोई भी चीज़ शायर बना, कोई भी ठोकर आपको शायर बना सकती है। ठोकर लगना वैसे ज़रूरी होती है सर, बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ठोकरें ना लगती, अगर लोग मुझे धोखे ना देते, अगर लोग मुझे तकलीफ़ें ना देते, शायद मैं आज इतना स्ट्रॉन्ग लिख भी ना रहा होता, मैं इतना अपने आप को एज ए आर्टिस्ट में बहुत मजबूत हूँ, मुझे पता है। अच्छा, मैं इसी तरफ भी बात लिंक करूँगा कि जो बचपन की एक लाइफ होती है जी, गली मोहल्ले की,
फिर वो गेमों की जिंदगी, फिर वो आवारागर्दी, फिर वो माँ का पकड़ना गेमों में से और वहीं से मारते हुए लेके जाना जी। और उसके बाद फिर आगे फैमिली लाइफ, धोखे, प्यार, मोहब्बत जी। ये सब कलेक्टिवली अगर देखें तो फिर बनता है स्टार शाह। हाँ जी, टाइम लगता है। वो मैं इसको रिलेट करूँगा कि आपने चूल्हे पे कुछ रखा है ना, आप पहले मसाला बनाते हो, उसको पकाते हो, प्याज, अदरक, लहसुन, जो भी किचन में चीज़ें होती हैं, आप हंडिया में पहले वो डाल के उसको गर्म करते हो। फिर उसके बाद सब्जियां काटी जाती हैं, उसको उसमें डाला जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सब्जी काट के चूल्हे तराते फ़ौरन पक जाए, इंज तो नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है ना आपको इन तकलीफ़ों में से गुजार रही होती है, ताकि वो अल्लाह ताला जो है ना आपको बड़ा कुछ लिखा होता है, आपको मजबूत बनाए। और आप, मैंने तो नहीं सी ना पता कि मैं कोक स्टूडियो जाना है, और आप मेरी पॉडकास्ट करेंगे और डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं वो मेरा इंटरव्यू करेंगे और इतना लोग मुझे प्यार करेंगे। उसकी वजह यही है कि वो जो तकलीफ़ों में से गुजरे हैं ना इतने साल, उन्होंने इस काबिल बनाया है। सर, कोई एक तकलीफ जो अभी भी दिल में बैठी हो कि यार ये नहीं भूलती, बड़ा कोशिश की भुलाने की? मतलब मेरे माँ बाप जो है ना वो हमेशा से वो यही सोचते थे, अभी भी, अब तो नहीं कहते, अब मेरी अम्मी खुश हैं। बस तकलीफ़ इस बात की है कि अब मेरे अब्बू कहते होते थे कि मेरा बेटा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करके टीचिंग में चला गया था ना, तो उनको पसंद नहीं था। तो मुझे मेरे दिल में दर्द होती थी। हाँ, मैं अब्बू को ये कहता था कि अब्बू मैं इंजीनियर हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, लेकिन मुझे वो करने जो मेरा दिल करता है, मैं जिसमें खुश हूँ ना, मेरी खुशी देखें आप। तो एक टाइम पे उन्होंने आके, एक टाइम लग गया, एक टाइम पर आके शायद उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। शायद वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, कंफर्म नहीं। हाँ, तो टाइम तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई थी कि हाँ, मतलब क्योंकि मतलब एक जिस बाप ने आपकी डिग्री के ऊपर लाखों रुपया लगा दिया और उसका बच्चा 10,000 रुपया स्कूल में सैलरी ले रहा हो, तो वो कहाँ सेटिस्फाई होगा? मेरा नहीं ख्याल। तो जो दर्द है, वो तकलीफ जो है, वो यही है कि मैं अपने अब्बू और अम्मी के लिए नहीं कुछ किया। चलो अब्बू नहीं रहे, लेकिन आई वांट टू डू एंड आई वांट टू अचीव एवरीथिंग फॉर माय मदर, फॉर माय फैमिली, एंड आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट। कि मैंने हासिल कर रहा हूँ, मुझे मिल रही हैं। मेरे अब्बू की दुआएं हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं वो देख रहे हैं, हर टाइम वो मुझे देखते हैं। मेरी माँ जो है मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं, उनकी तकलीफ़ों को मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो रहा हूँ कि वो जो तकलीफ़ों का एक जो फेज़ है, उसमें से बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ। वो कम हो रहा है, उसकी परसेंटेज? हाँ, मतलब कहने कि अब जस्ट काउंट डाउन चल रहा है कि वापस को आ। हाँ, ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो एक मेरी फैमिली ने तकलीफ़ें देखी ना, उसमें से उनको निकालने वाला हूँ। मैं नहीं निकालने वाला, वो ज़ात जो है वो मुझे ज़रिया बना रही है कि मैं अपनी फैमिली को जो है ना वो एक वापस उसी चीज़ पे ले जाऊँ जो एक गुलशन था, एक घर था, एक खूबसूरत हर एक चीज़ थी, तो उसमें वापस ले जाऊँगा इंशाल्लाह, उसकी मदद से इंशाल्लाह। फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, आप इमोशनल भी हो गए इस बात पे, तो फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, गाना शाना आपने जिस तरह बताया कि वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है, और ये सारी आर्टिस्ट लाइफ, ऑब्वियसली हर बंदे की फैमिली का अपना हिसाब होता है। तो अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब कितनी का सपोर्ट है, और फिर फाइनेंशियली एक चीज़ होती है, बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो बंदे की, वो चीज़ें करता है, वो अच्छे से कर लेता है, आई थिंक सो जी। आजकल की दुनिया में किसी की बैकबोन ही स्ट्रॉन्ग ना हो ना, तो वो नहीं कर पाता। तो इसमें कितना प्रॉब्लम फेस करने को आया? सबसे पहले तो ये है, आपके इस क्वेश्चन को अगर मैं शुरू करूँ आंसर करना, तो मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारी फैमिली में मेरे अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो म्यूज़िक कर रहा हो। ठीक। अब पीरों फकीरों वाले लोग हैं, मेरे दादा परदादा, अब्बू, गद्दी वाले लोग हैं। अच्छा, तो एक जो है ना, एक बड़ा होता है कि गाना तो बड़ा बुरा समझा जाता है उनमें। जी, तो फैमिली वालों ने अपोज़ किया, ख़ानदान के लोगों ने, फैमिली नहीं कहूँगा, ख़ानदान के लोगों ने अपोज़ किया। और फिर अब्बू भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, सुनते थे, लेकिन वो पता गुलाम अली, मेहदी हसन नूरजहाँ के पुराने गाने और चीज़ें, वो तो मतलब अब्बू को कुछ लोग कहते थे कि यार भाई साहब, आपका बेटा क्या कर रहा है, आप लोग जो हैं वो इतने हॉली फैमिली से बिलोंग करते हैं, पीर फकीर लोग हैं, तो ये आपका बेटा किस तरह चल पड़ा है। तो कुछ टाइम लगा अब्बू को भी समझाते, मोटिवेट करते करते। फिर एक टाइम आया कि अब्बू ने जो है ना मेरे पहले गाने के लिए मुझे पैसे दिए। अच्छा, अब्बू ने पैसे दिए? अब्बू ने दिए, पहले वो अपोज करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। असल में उससे रिलेटेड 2 इंसिडेंट्स हैं, अगर आप मुझे टाइम दें, मौका दें। टाइम, आज ये टाइम इसलिए बैठे हुए हैं कि आज आप सब बता दें, तो मतलब जो कहीं नहीं बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें शायद कहीं नहीं की, मुझे उम्मीद ही है।
नहीं, आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म से और खुल के बात करने का मौका मिल रहा है, खुला टाइम है तो वो एक अच्छा खुला टाइम है बिल्कुल आपके पास। तो एक इंसिडेंट था, वो इस तरह था कि मैं लाहौर में पढ़ रहा था, हॉस्टल में था, तो ना अब्बू से और अम्मी लोगों से ना, फैमिली से बात ना मैं रेगुलर नहीं करता था, मुझसे होती नहीं थी, मैं किवें गल करा, सॉरी नहीं नो प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या, मुझसे ना रोज़ रोज़ बातें नहीं होती और लंबी लंबी बातें नहीं होती थी कि मैं अब ये कर हाँ मैं जी अब खाना खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा, तो मैं 2-3 दिन के बाद आदत थी मेरी, मैं बात करता था। तो ऐसी बात कर रहे थे अब्बू से बात करते करते, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तेरा ना ऐसे ऐसे करके ना एक चाचा आया था, अब्बू के दोस्त थे, ठीक है, फैमिली फ्रेंड थे, कहते यार तुम्हारा एक चाचू आया था, जो नाम लिया उन्होंने, मैंने कहा अच्छा, तो कहते कि बेटा उन्होंने ना आज आके ना मुझे एक अजीब सी बात की है। मैंने कहा अब्बू क्या कहा उन्होंने? कहते कि ना, वो कहते कि हाजी साहब आपने लाहौर लड़कियों को पढ़ने भेजा हुआ है कि मरासी बनने के लिए भेजा हुआ है? माशाल्लाह आप शाह है, सैयद हैं आप, माशाल्लाह ख़ुद भी एक इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। पूरे शहर में जो है ना, गद्दीनशीन के अलावा भी हमारा अब्बू का चावल का बिजनेस था, तो वो शहर में जो है ना एक अच्छी खासी, इतना सा मेरा शहर है उकाड़ा, तो जान पहचान पूरा शहर में थी। सही, बुरे पल के पूरे पाकिस्तान में मेरे अब्बू और मेरे हमारे ख़ानदान को, असल में जिनका नाम ही शरीफ हो ना, उन पे ज़्यादा अटैक होते हैं। क्या मेरे अब्बू बहुत सादा थे, वो शरीफ लिंक्ड नाम भी है ना, तो उन पे ज़्यादा अटैक होते हैं कि तुम इससे शरीफ हो। आज कह सकते हैं। तो बहरहाल जब उन्होंने अब्बू को ये कहा ना, इस तरह के जुमले बोले कि आपने बच्चे को ये क्या गाने बजाने के लिए लाहौर भेजा हुआ है, वो तो पढ़ने नहीं गया होगा। अब्बू सीधे साधे इंसान थे, तो उन्होंने मुझे कहना मैं तो पढ़ा नहीं भेजा सी, पता नहीं की करता पे। उन्होंने मुझे जब ये बात कही ना फ़ोन पे, तो मैंने उनको कहा कि अब्बू जी मैं ना अपनी नज़रों में ना एक शायर हूँ, हाँ, बस मैं अपनी शायरी ना गा के करता हूँ, मेरा एक अंदाज़ अल्लाह ने बना दिया, तो अब मुझे दुनिया जज कर रही है गाने बजाने वाले समझ के, तो अब मैं इस चीज़ को, उनकी सोच को तो नहीं चेंज कर सकता। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है, और मैं अब्बू जी ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा जिसमें आपकी इज़्ज़त में कमी आए, आप प्लीज़ मुझे करने दें। तो उन्होंने बोला कि बेटा, पंजाबी जी कहते देख ला पुत्र, देख ला है। मैं कहने नहीं इंशाअल्लाह तुसी फिक्र ना करो। आप यकीन जाने मैं उस रात ठीक से सोया नहीं, वो चीज़ मेरे जहन में रही और मुझे अच्छी तरह याद है। बच्चे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि माँ बाप तारीफ़ करें। जी बिल्कुल। मैं उस रात सर सोया नहीं, दिन चढ़ रहा है और सुबह हो गई, और मेरी आदत ये थी कि मैं सुबह फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना लाहौर में ही, ठीक है, मॉडल टाउन पार्क चला जाता था। अच्छा, मॉडल टाउन पार्क? हाँ, वहाँ जाता था। एक तो ताज़ा हवा, और फिर मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप रियाज़ करना चाहते हैं ना तो निहार मुँह करें, खाली पेट, वो निहार बड़ा पक्का, वो रियाज़ बड़ा पक्का होता है। अच्छा, हाँ, सुबह उठने के बाद अल्लाह ताला का नाम लें और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा वॉक शॉक करें और फिर उसके बाद गाएं। तो मैं ऐसे ना, वो नींद नहीं आ रही थी, टेंशन थी, पार्क में चला गया, थोड़ी सी वॉक की, हैंड फ्री कानों में लगाई हुई और म्यूज़िक सुन रहा हूँ, रैप सुन रहा हूँ, डिफरेंट आर्टिस्ट का सुनते हूँ। अब सुनते सुनते ना वो चाचा जहन में बैठे हुए कि चाचा आपने क्या बात करी। तो जो फ़ौरन से मेरे जहन में ना आमद हुई वो हुई कि मुझे जीने दो। वो जैसे मेरे जहन में लाइन है ना, मुझे जीने दो, मैंने वॉक करनी बंद की और पार्क में जो मेरी फेवरेट जगह थी जहाँ मैं खड़े होकर कितने साल गाया है, प्रैक्टिस की है, लोगों को पता भी नहीं होगा। मतलब उधर पिक्चर्स हैं आपकी? नहीं सर, मैं लोगों को इसलिए तो मुंह अंधेरे में जाता था कि मुझे कोई देखे ना, मैं क्या कर रहा हूँ कोई पहचाने ना, कोई मेरे पास ना आए, डिस्टर्ब ना करे मुझे, या मैं किसी को ना डिस्टर्ब करूँ। क्योंकि असल में होता ये था कि मैं उसी पार्क में ना दिन में जाता था, ठीक है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे। अब आपको पता है वहाँ पे फैमिली आई होती है, कपल्स आए होते हैं, तो मैं तो अपनी मौज में दीवानेपन में ना गा रहा होता था और लिख रहा होता था, ठीक है। तो मैंने ये फील किया कि ना फैमिलीज और कपल्स ना डिस्टर्ब होते हैं मेरी इन हरकतों से। तो फिर मैंने सुबह का टाइम चूज किया कि यार उस टाइम पे कोई नहीं होता, जो लोग भी होते हैं ना ट्रैक पे होते हैं, वो अपनी वॉक कर रहे होते हैं, ठीक, तो ना मैंने को तंग करेगा ना मैं किसी को करेगा। ठीक, वो मुझे जीने दो अब ना मेरे जहन में आ गया, और मैं ना मुझे जीने दो, जैसे मेरा अंदाज है मैं कंपोज करना शुरू हो गया उसको, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। मैं वो अब कंपोज, चाचा जी ने मुझे इंस्पायर किया, तंग किया, और वो चीज़ निकल आई। तो मुझे जीने दो सर, मैंने पूरा गाना लिखा, और वो मेरा पहला रैप था जो मैंने उर्दू में लिखा था, सारी दिल की बात है। वो अगर कुछ उसके मिसरे
मैं आपको पूरा बंद सुनाता हूँ। बंद सुनाए? मैं आपको उसका सेकंड पार्ट सुनाता हूँ, वो आप रिलेट करेंगे जब मैं आपको कहानी सुनाई। जरूर। गा के नहीं सुनाऊंगा, बोल के सुनाता हूँ। जी जी जी। अगर कहीं लगा तो गा के मैं सुना दूंगा, बस जहाँ लगे सुना दी। मैंने लिखा कि मैं खाने में आया हूँ दिल को बहलाने। मैंने इस दुनिया को ना मैं खाना कहा। ठीक है। मैं इतना शायर नहीं हूँ, लेकिन वो लिखने के बाद मुझे समझ आया कि शायद मैं कभी भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझता, मैं हूँ नहीं। मैं समझता जो भी आमद होती है ना अच्छी, वो रब आपसे करवा रहा होता है, तो ये अल्लाह की अता थी। तो मैंने लिखा कि मैं खाने में आया हूँ दिल को बहलाने, पिलाने और पीने का हक तो ना छीनो। मैं लाया गया हूँ इस अनजानी दुनिया में, अब मुझसे जीने का हक तो न छीनो। मैं खुद तो नहीं आया ना, मुझे बिल्कुल लायक ऐसे ही अल्लाह ने भेजा, माँ बाप लेके आए। वो जो चाचा कह रहे हैं कि हम कि ये क्या कर रहा है, तो मैं असल में उनसे मुखातिब हूँ, गुस्सा उन पे निकाल रहा हूँ कि मैं लाया गया हूँ इस अनजानी दुनिया में, अब मुझसे जीने का हक तो न छीनो। 2-4 दिन तो मिले हैं मुझे, जीने दो मर्जी से बस एक आध। अभी तो हूँ जिंदा तो कहते हो गंदा, फिर बोलोगे अच्छा था मरने के बाद। हाँ, जो रियलिटी है। लोगों की नज़रों में रैपर हूँ, मैं तो एक शायर हूँ अपनी नज़र में। मेरे घर वाले भी हैं परेशान, कहाँ से ये गायक जन्माया इस घर में। हौली घराने में पैदा हुआ हूँ, तो क्या इसमें मेरी खता है? लिखने और गाने की ताकत जो मुझ में है, ये भी तो उसकी अता है। फिरूं मारा मारा गली गली देके ख्वाहिशों की बली, जिसे दिया लहू पानी खिली वो न कली। जिंदगी की शाम ढली तेरी बाहों में, मौत खड़ी है मेरी राहों में। मैं राजी हूँ अपनी रजा से ही अपनी अजल को गले से लगाने। मैं राजी हूँ अपनी रजा से ही अपनी अजल को गले से लगाने। ओए जीते जी मुझको रुलाया है, मरने पे आ जाना आंसू बहाने। मुझे जीने दो। क्या बात है दुनिया वालों, मुझे जीने दो। क्या बात है, मैं कहता हूँ कमाल। सर थैंक यू सर, राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। अब ये इंसिडेंट हुआ, वो हिस्सा हो गया, गाना बन गया, अब रूटीन में लाइफ चल रही है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ना, ऐसी बात करते करते ना अब्बू की मुझे फिर फ़ोन आया। मैं घर तो जाता रहता था काड़ा, लेकिन जब फ़ोन पे मुझे अब्बू ने एक दिन बड़े अच्छे मूड में है, ओ हाँ जी की हाल है स्टार शाह साहब। मैं साथ में मुस्कुरा रहे। मेरे अब्बू जो है ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू के चेहरे पे ना सर एक मुस्कुराहट थी। नहीं, खुदा की तरफ आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है सर। नहीं, मेरी तो स्माइल है ना, मैं तो बड़ा मुंह खोल के ना नेचुरली, मुझे अच्छा लगता है। मैं रियल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। कभी कभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा जाते हैं, लेकिन अब मैं अपने आप को थोड़ा चालाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हो रहा हूँ अब मैं तो ना। कहते हैं हाँ जी स्टार शाह साहब। मैंने कहा अब्बू जी खैर है आज? हंस पड़े। तो कहते यार मैं आज बाज़ार गया था कुछ ख़रीदने के लिए, शायद जूती लेने गए थे, मुझे सही वाक़या याद नहीं है। कहते मैं बाज़ार गया तो ना, मैं एक शॉप में गया तो वहाँ ना एक लड़के ने ना मुझे पहचान लिया, और मुझे वो लड़का कहता है आप स्टार शाह के अब्बू हैं ना? अब मैं ना और अटेंटिव हो गया, मैं सीधा होकर बैठ गया। मैं क्या अब्बू? मैं क्या अच्छा फिर? कहते कि ना उस लड़के ने बिठा लिया। अभी चाचे दी तरह तो नहीं कोई गल कर? नहीं, मैं थोड़ा एक्टिव हो गया ना, खुश भी हूँ और परेशान भी हूँ एट द सेम टाइम। कहते उस लड़के ने बिठा लिया मुझे। कहता उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, समोसे मंगवाए मेरे लिए, मेरी अच्छी खातिरदारी की, और मुझे कहा कि मैं आपके बेटे का बड़ा फ़ैन हूँ। वाह। मैं कसम से मैं इतना खुश हुआ। मैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, हाँ, सुनी गई है। सुनी गई है। तो फिर शायद शायद इनके एक इंसिडेंट वो, और एक इंसिडेंट ये, शायद इसके बाद अब्बू ने ना मुझे और मेरी फैमिली ने खुल के सपोर्ट किया, अम्मी ने, बहनों ने। और हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? लाइक वी आर 4 माशाल्लाह। आई गॉट 2 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मैं हूँ, मेरा आई हैव अ यंगर ब्रदर, और मेरी 2 सिस्टर हैं। अच्छा, रिएक्शन क्या था बहनों का जब ये 2 AM लॉन्च हुआ रात 2 बजे? सर हम लोग सब लोग जाग रहे थे। अच्छा, फैमिली के साथ थी थे अम्मी? नहीं, अम्मी बहनें, यानी कि जो जहाँ पर भी था अपने घर में सब। अच्छा, आप उस टाइम कहाँ पे थे? मैं उस टाइम इधर लाहौर में था, लाहौर में हमारे घर में था, और हमने जो है वो एक सेलिब्रेशन रखा था। मैंने जितने भी फ्रेंड्स थे वो सबको इनवाइट किया, पार्टी थी। हाँ, तो वजह सी बात है क्यों, क्योंकि डे 1 से जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट, फैमिली के अलावा जो 4 दीवारी जो है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टिपिकली, 4 दीवारी के अंदर जो मेरे लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया बस। क्या बात। तो उसके बाद मेरे यार दोस्त आए, फिर मेरे फैंस, चाहे वो कम थे, 2 थे या 100 थे, बहरहाल सब उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसलिए मैंने घर पे सेलिब्रेशन रखा हुआ था, क्योंकि रात के 2 बजे गाना आना था, तो कोई नींद तो वैसे नहीं आ रही थी मुझे। तो और मेरी जब पहली दफ़ा सुना तब आप क्या रिएक्शन था? पहली दफ़ा गाना, क्योंकि हम तो गाने में थे ना। हाँ। नहीं, वो अपने आप को एक देख के स्क्रीन पे,
और वो हाँ, YouTube पे वो मतलब एक यूनिक सी फीलिंग है, शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा था कि वो खुश हो रहे थे, मतलब मैं इनको देख रहा था फ्रेंड्स को कि वो गाना देख के उनको कैसा लग रहा है। और फिर मतलब कहने क्या कि सब लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, फिर मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए, फ़ौरन से मुबारकबादें शुरू हो गई। और जो मेरा एक खुशी वाला मोमेंट था उसको जो है ना वो बहुत बड़ी खुशी में चेंज कर दिया मेरे दोस्तों ने भी। और फिर फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, बला बला, मतलब मैं हैरान हूँ कि सर कोई जो है ना अब थोड़ा सिलसिला कम हुआ है। अच्छा, कोई 2-3 दिन हुए होंगे, वरना सर मैं कितने दिनों से सोया नहीं हूँ। सिर्फ फोन आ जाता फोन आ जाता मेरे किसी फैमिली मेंबर ਦਾ, ਕਿਸੇ फ्रेंड तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ नहीं नहीं 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ है। नहीं सर, ये जो ये जुल्फी भाई के काम है सर का और उनकी एक सोच है, उनका एक विजन है, एंड दैट वर्कड, और ये माशाल्लाह उनका दैट आल्सो वर्कड, यू नो, उन्होंने काम भी किया। बिल्कुल, उसने काम भी अमेजिंग किया। अमेजिंग। अच्छा स्टारशा, ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत अच्छा ब्रीफ करके बता दी यार कि किस तरह से स्टार्ट हुई लाइफ, एंड देन स्टारशा, एंड देन आपके अब असल नाम पे आ जाते हैं यार कि आपका असल नाम क्या है? आमिर शरीफ। आमिर शरीफ? जी हाँ जी, मेरा नाम आमिर है, अब्बू के नाम की वजह से शरीफ। क्या बात, मैं कह सकता हूँ मैं पैदाइशी शरीफ हूँ मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। अच्छा जी, ये देखा है आपने कि इन्होंने अपना नाम भी बता दिया। हमने लेट पूछा, हमने कहा क्यूरियोसिटी में रखे ना आप लोगों को कि आमिर शरीफ साहब, अब मैं आपको आमिर शरीफ कहूँगा। बड़ा वैसे ना सिंपल सा अच्छा सा नाम है आपका माशाल्लाह। अच्छा आमिर शरीफ, और बात यहाँ पे आ जाती है अब कि कोक स्टूडियो ने किस तरह से अप्रोच किया, जुल्फी भाई ने किस तरह अप्रोच किया, तो सारा सिनेरियो था क्या? आई लिव मोमेंट्स। मैं लाइफ में ना कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करके नहीं चलता। ठीक है, जैसे अब ये लम्हा है ना मैं आपके साथ जी रहा हूँ, मैं इसको पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा मैंने नहीं पता। आई एम जस्ट लिविंग मोमेंट इन दिस मोमेंट। तो पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, 31 दिसंबर था 2022 का, या फिर 1 जनवरी था 2023 का। अच्छा, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो साल की शुरुआत थी। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ी जो है ना एक मज़ेदार चीज़ है कि साल की शुरुआत थी और कितने साल जो है मैंने तकलीफ में गुजारे हैं, लेकिन वो जब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ उस लम्हे चेंज होगी। मैं बड़ा खुश हुआ। तकरीबन 1.5 साल पहले सर्दियों की एक सुबह होती है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है, 9-10 बजे का टाइम है, और मैं उठता हूँ पानी वानी पीने के लिए। तो साइड टेबल पे पानी पड़ा है, पानी पिया, और आदतन आपको पता है कि हमें आदत है बड़ी गंदी ना, हम फ़ोन के आती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, फ़ौरन फ़ोन पकड़, मतलब सुबह सुबह उठ के अल्लाह ने याद कर दे पहले देखते था किन्ने याद किया। तो मैंने फ़ोन उठाया ना, मैंने ऐसे, मतलब अब मैं पूरा करके दिखा था, अब मैंने फ़ोन उठाया ऐसे, आंखें बंद है तो मैंने फ़ोन उठाया ऐसे, मैंने खोला उसको ना, मैंने व्हाट्सएप खोला ना, तो व्हाट्सएप पे ना ऐसे फर्स्ट टॉप पे जो मैसेज आया हुआ है वो जुल्फी सर की पिक्चर है और आगे वॉइस नोट है। मेरी आंखें खुल गई, मैंने ऐसे उठ के देखा, मैंने कहा जुल्फी सर का मैसेज। मैंने फ़ौरन से ना उनकी पिक्चर पे क्लिक किया, थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ ओरिजिनल वही है। मैंने उसको खोला, वो जुल्फी सर ही है। अब मैं सोचना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता ना जल्दी, मैं लोगों पे यकीन नहीं करता, दुनिया पे यकीन नहीं है मुझे लगा कि शायद किसी दोस्त ने मजाक किया है। जुल्फी सर की डीपी लगा के ना, ठीक है, शुगल की है, चेज़ा लगाया कोई। वो मैंने ना मेन वाइल वाइफ को उठाया, मैंने कहा उठें। अब वो नींद में, मैंने कहा उठे, कहते क्या हुआ है? मैंने कहा जुल्फी सर का मैसेज आया है। अब वो आंखें खोल रही हैं, कौन जुल्फी सर? और मैंने कहा जुल्फी सर। मैंने कहा कोक स्टूडियो तो आपको पता है ना? कहते हाँ हाँ। तो मैंने कहा जो पसोडी गाना आपने सुना था ना, मैंने आपको सुनाया था, वो म्यूजिक से इनका लगाव नहीं इतना, और रैप और हिप हॉप से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा वो पसोडी सुना था? कहते हाँ। मैंने कहा उनका मैसेज आया है, वो भी थोड़ी एक्टिव हुई। अब वह वॉइस मैसेज नहीं खोल रहा, वॉइस नोट नहीं भी चेक किया कि इसके अंदर क्या है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। ओके। अब जैसे कंफर्म हो गया कि जुल्फी सर ही हैं, मुझे लगा कि जुल्फी सर ही और वॉइस नोट भी उनका ही होगा। तो मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ यार, लेजेंड ने, इतने सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे मैसेज किया, मेरे लिए यही बहुत है। अंदर क्या है मैनू नहीं पता, बिकॉज मैं लम्हे जीने वाला बंदा हूँ। ठीक है। और वो मैसेज क्या था? अब वो मैसेज को प्ले करने पर सर मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं क्या है अंदर, जुल्फी सर का मैसेज है। अब मैं मैसेज खोल के ना अब सुन रहा हूँ, वाइफ भी सुन रही है ना, लाउड पे सुन रहे हैं। अब जुल्फी सर का मैसेज आता है
पहले ये मेरे लिए ये बड़ी जो है ना खुशी वाली बात थी कि वो वाकई जुल्फी सर थे। ठीक है। मेरा डाउट था, वो क्लियर हो गया। ये डाउट था। अब उनकी पहली आवाज़ है ना वो ये ऐसे वॉइस नोट था कि हेलो स्टार शाह। वो मैसेज आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अगर सुना दें। नहीं वो अभी फ़ोन में शायद ना हो, लेकिन मेरे दूसरे फ़ोन में है वो अभी अवेलेबल नहीं। आप बता दें। तो मुझे उनका याद है, वो पूरा याद। ठीक है। तो कहते स्टार शाह मैं आपका असली नाम तो नहीं जानता, मैं आपको इसी नाम से जानता हूँ। तो उनका ये कहना था कि मैंने आपका कुछ काम देखा है, पता नहीं आप गाते हैं या रैप करते हैं, लेकिन आप रियल हैं, आप कोई भी लेयर रख के नहीं गाते, मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद है। क्या बात है। तो अगर हम मिल सकें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी उनका मैसेज मैं सुन रहा हूँ, कांप रहा हूँ, लुडियाँ डाल रहा हूँ कि ओ माय गॉड जुल्फी सर मैनू कह रहे हैं कि यार आई वांट टू सी यू। वाह। ओ मैं सर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने सजदा किया खुदा के हुजूर कि मालिक इतने सालों की स्ट्रगल और जुल्फी सर का मैसेज आ जाना। अब देखें ना, मैसेज में तो कहीं पर नहीं है कि आप कोक स्टूडियो में काम कर रहे हैं या आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना है या बेटा तेरा काम मुझे अच्छा लगा। समटाइम आपके जो सीनियर, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत कम है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जुल्फी सर को मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा हर जगह पर करता हूँ, यहाँ भी करूँगा कि सर लव यू, आपकी मेहरबानी कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। तो उसके बाद फिर मैं उनके घर गया, उन्होंने अपने स्टूडियो बुलाया, घर गया, तो वहाँ पर उनके साथ बैठा, 2-3 घंटे बैठे रहे। 2-3 घंटे बैठने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि स्टार शाह आप इस दफ़ा कोक स्टूडियो सीज़न 15 में। वाह। मैं खामोश था, मेरे हाथ ऐसे थे और मेरा चेहरा ऐसे था कि अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात। उसके बाद चीज़ें शुरू होती। तो जीशान से मुलाकात हुई उधर? नहीं, पहली मीटिंग में नहीं हुई। पहली मीटिंग तकरीबन दूसरी या तीसरी मीटिंग में ज़ीशान भाई से मुलाकात हुई। फिर तब तक ज़ीशान भाई और जुल्फी सर जो है ना मिलकर ज़ीशान भाई का पार्ट लिख चुके थे। अच्छा, वो लिख चुके थे। हाँ, मतलब यानी कि अब मुझे बिल्कुल ये नहीं पता कि ज़ीशान भाई का सारा पार्ट ज़ीशान भाई ने लिखा है या जुल्फी सर ने। आई थिंक जुल्फी सर ने हेल्प किया था थोड़ा उनको लिखने में। बहरहाल मुझे अब ये मैं शायद ना कहूँ ये बात ऑन एयर, लेकिन ये जुल्फी सर और ज़ीशान भाई बेहतर जानते हैं कि ज़ीशान भाई का पार्ट कैसे लिखा और कंपोज किया गया। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि कुछ पार्ट मेरे सामने लिखा और कंपोज किया गया, वो ज़ीशान भाई ने लिखा और कंपोज किया। बहरहाल तो तब ऑन रिकॉर्डिंग जो सेट पे सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उस पर भी थोड़ा सा ज़रा बताएं ना कि वहाँ पे क्या सीन। जी हाँ जी, इनके स्टूडियो से फिर गाना जो है वो वीडियो शूट की तरफ बढ़ा। फिर हम लोग कराची गए। अच्छा। और मैं कोक स्टूडियो का और पूरी टीम जुल्फी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग वैसे मैंने पहली दफ़ा फ्लाई भी किया जहाज में। यस, फर्स्ट फ्लाइट, स्टार शाह की पहली फ्लाइट कोक स्टूडियो की। ये बड़ी अच्छी बात है यार, वेरी नाइस। तो ये आप लोगों का शुक्रिया कि मैंने जहाज़ में बैठ के पहली दफ़ा प्लेन में बैठ के अल्लाह ताला की नेमतें देखी सर। आई वाज एक्साइटेड। मैंने प्लेन में बैठ के जब बादलों को देखा सर, इतने अल्लाह ने। आप एयर होस्टेस को तो नहीं बार बार बुलाते रहे? नहीं, मैं शुरू तो आइंदा नहीं सी। मतलब मुझे हमेशा से ही लगता है मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कभी नहीं खोई, ना खोना चाहता हूँ। माशाल्लाह। तो वो वहाँ चले गए कराची। फिर पहला दिन था शूट का, बैक स्टेज बैठे हुए थे मैं, ज़ीशान भाई, इर्ज़ा, मेरा दोस्त काशिफ था जो मुझे मैनेज भी करते हैं। तो हम लोग पीछे बैठे हैं, फुल मस्ती चल रही है, शुगल चल रहा है, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और ना मज़ेदार की बात वहाँ पर ये थी कि सेट पर जाने से पहले अब मैं और ज़ीशान भाई जो है ना वो गपशप लगा रहे हैं, और जो बंदा भी अंदर आ रहा है ना सर दरवाज़ा खोल रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है। तो दरवाज़ा खोल के पता क्या करें, स्टार शाह सेट देखे, ज़ीशान भाई आपने सेट देखा। अब सर ना कोई 10-15 लोग आके ना हमें ये कह के चले गए। अच्छा, आपने तब तक सेट नहीं देखा? सर हम बैक स्टेज बैठे थे, रेडी हो गए ना, अभी हमें सेट पे कॉल आनी थी तो हमने जाना था ना। आपको डायरेक्टर कॉल आनी थी हाँ, कि आ जाओ। वो हमारे पास स्क्वाड था, मैं समझ गया हूँ, जितना भी साउंड स्क्वाड था, सेट स्क्वाड के लिए नाम भी नहीं, उनको जो भी नाम होता है, प्रोडक्शंस थी, वो क्रू था जो जितना भी प्रोडक्शन। ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने हमें बैक स्टेज से सेट पर लेके जाना था। इवन के जुल्फी सर भी आए। जुल्फी सर दरवाजा खोला, अंदर आ गए। स्टार शाह, ज़ीशान, तुम लोगों ने सेट देखा? और हम सर पकड़ के बैठ गए। हमें कहा यार सेट पे ले ही जाओ भाई, क्या है सेट पे। और बहुत खूबसूरत सेट है। ले जी, अब बारी आ गई। अब हम दोनों, मैं और ज़ीशान और इर्ज़ा और काशिफ और जितना भी क्रू था जो वहाँ पे, जब आप गाना गाने के लिए रवाना होने लगे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग पैदल ही। तो अब सेट पे चलेंगे। अब ज़ीशान भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। अब ज़ीशान भाई आगे के चल रहे हैं, मैं जरा पीछे पीछे चल रहा हूँ। ठीक है। अब अब्दुल है भाई सेट पे पहुंचे हैं,
अब मैं चलता जा रहा हूँ, एक गली है उसमें से चल रहा हूँ। अब इतने में से ना मेरे एक वहाँ पे बंदी या बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्टारशा सेट कैसा लगा आपको? मैंने कहा सेट किधर है? कहते ये सेट ही है। ओह माय गॉड, मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैंने दीवारों को हाथ लगाया। मैंने देखा कि यार हाशिम अली सर गॉड ब्लेस यू सर, हाशिम अली सर ने सेट नहीं सर, रियल में एक दुनिया क्रिएट और जनरेट कर दी वहाँ पर। क्या बात है। मैं एक एक चीज़ को देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि यार ये जो बालकनी है, ये जो पर्दे लटक रहे हैं, ये जो दीवारें हैं, ये जो चीज़ें नीचे रैंडमली पड़ी हुई हैं, ये जो सेट है और वो कलर इनके लग रहा है कि ना ये वही कलर का पेंट है जो लाहौर में, अंदरूनी लाहौर में घरों को, दीवारों को हुआ है। इतना रियल सर, इतना रियल। और मैं फिर बड़ा खुश, मैं उधर जिशान भाई भी खुश, हम लोग बड़ा उधर मस्ती की सेट के ऊपर। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने इर्जा ने आपसे सवाल किए कि आपने कोट क्यों नहीं पहना और कैसे पहनेंगे, वो एक वीडियो आपकी चल रही थी। हाँ वो जी मेरे ख्याल में इर्जा ने उसकी पॉडकास्ट की होगी शायद, उनके व्लॉग में उनके। हाँ तो बहुत सारी मस्ती बहुत की वहाँ पर हमने। तो अच्छा, जिस तरह इर्जा, जिशान की भी बड़ी स्ट्रगल लाइफ है एक जी, उसकी भी 14-15 साल की मेहनत है जी, गज़ल की और ये सारा कुछ। उसकी सपोर्ट में इर्जा ने बहुत उसके लिए शायद कुर्बानियाँ भी दी और वो क्लेम करते हैं कि 5 साल मुझे उसने संभाला। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे खर्चे उठाती रही। अरे 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 इर्जा प्लीज़ यार, मेरे भी हालात तंग है। कुछ सोचो भाई का भी। अच्छा तो इस तरह जिस तरह आपने उस दिन देखा सारा सिनेरियो, जब वो गाने जाने लगे थे जिशान साहब, तो उस टाइम आपकी सपोर्ट में कौन था? उनकी सपोर्ट में तो इर्जा थी, तो क्या कैफियत क्या थी, फीलिंग्स क्या थी? मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। मैं मज़ेदार की बात करता हूँ। जब हम लोग बैक स्टेज थे तो ना जैसे हमें कॉल आई ना, क्रू को कॉल आई कि आज स्टारशा और जिशान को सेट पर लेके जाए, उनको शॉट इज़ रेडी। तो अब इर्जा जो है ना इमोशनल हो गई और ना इर्जा ने जिशान को गले लगाया और हग कर दिया और रोना शुरू कर दिया। अच्छा, आप उनको देख रहे थे फिर? अब जो है ना जिशान के गले लग के इर्जा जो है वो रो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, और जिशान जो है वो उनको संभाल रहे हैं कि यार इजी हो जाए। अब वो खुशी के आंसू थे, और वो आंसू इर्जा की आंखों में क्यों थे? क्योंकि इर्जा ने और जिशान ने ये कहा कि हमारा आज ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और मज़ेदार की बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त था काशी मैनेजर, और मैं ना झूठ मूठ का मैं उसके कंधे पे सर के काशी यार। अभी थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा लाइट किया इर्जा को और जिशान को, थोड़ा हंसाया, मस्ती की। तो अब आते हम उस मोमेंट के ऊपर कि जिस आपने बिहाइंड द सीन में जो मैजिकल जर्नी था उसमें उसकी बात कर रहे हैं। मैजिकल जर्नी। हाँ, जी। तो अब रात को शूट था, दिन चढ़ गया, इनके शूट खत्म हो गया, दिन चढ़ गया, और अब ऑफ कोर्स हमने वापस होटल से होते हुए फ्लाइट पकड़नी थी और लाहौर वापस आना था। ठीक है। अब सारे जो है ना वो 5-7 कैमराज हैं जो बिहाइंड द सीन वाले, मैं मोइज़ भाई का, काजी का, अब्दुल्ला का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द मैजिकल जर्नी। आपने मेरी ज़िंदगी के लिए एक मेमोरी जो है वो यूट्यूब पे डाल दी, उसके लिए शुक्रिया। तो अब 5-6 कैमरे जो हैं, गाजी तैमूर भी उनमें, सारे मेरे पास हैं, और मैं बैठा हूँ उधर, आपने देखा होगा स्टूल पे बैठा हूँ, और मुझे पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है। मैं पूरे रास्ते नहीं रोया, पूरे रास्ते इमोशनल नहीं होया। मैंने अपने आप बड़ा काबू रखा कि मैं कहीं पर जो है वो जो है ना अपना कंट्रोल ना गवा दूँ। तो जब सारा कुछ हो गया ना सर, दिन चढ़ गया, कैमरे सारे मेरी तरफ हैं, मुझसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगा। मैंने ना अब्दुल भाई मैंने कभी भी ना अपने फ़ोन से ना किसी जगह की तस्वीरें नहीं ली, मुझे शौक़ नहीं है सर। मैंने कराची में ना बड़ी तस्वीरें ली हैं, बहुत तस्वीरें ली मैंने कराची शहर की। ठीक है। मुझे इतना प्यारा लगा, तो मैंने कहा मुझे आपका शहर बहुत प्यारा लगा, मैं यहाँ से बड़ी खूबसूरत यादें लेके जा रहा हूँ, और मुझे याद आएगा कराची, और ये आप लोग सब लोग जितना आप लोगों ने सेट पे बिहाइंड द सेट, मैं यहाँ पर आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए शादात करीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा 6 दिन ख्याल रखा कराची में, हर टाइम हमारे साथ रहे। वाह, उनका शुक्रिया। तो अब सेट हो गया, शूट हो गया, ख़त्म हो रहा है सीन, मैं बातें कर रहा हूँ कराची की, और याद जो है ना मुझे अल्लाह याद आ गया उस टाइम पे कि या अल्लाह, मतलब ये तेरी करम नवाजी है कि एक ऐसा लड़का जो जिसके पास पैसे नहीं थे, ना ऑडियो के ना वीडियो के, अपने घर में किसी के फ़ोन से वीडियो बना के
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपलोड करता था, आज उसी लड़के ने करोड़ों के सेट के ऊपर हाईली जो है वो पेड प्रोडक्शन, कॉस्टली जितना भी सारा सेट के इक्विपमेंट थे, बड़े बड़े कैमरे, या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया, या अल्लाह मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो इमोशनल हो गया, मैं बेबस हो गया। और फिर उस टाइम पे मुझे मेरे अब्बू की याद आई बहुत ज़्यादा कि मेरे अब्बू कहते थे मेरा मुंडा कामयाब नहीं होया, तो अगर आज अब्बू होते तो उनको बड़ी खुशी होती कि यार मेरा बेटा आज कराची में कोक स्टूडियो, शायद उनको पता नहीं होता, मैं उनको बताता कि अब्बू कोक स्टूडियो इतनी बड़ी चीज़ है दुनिया में, तो आपका बेटा इसका हिस्सा बना है। ये सारी बातें तो हो गई, अब मैरिड लाइफ पे आते हैं। भाभी जो हैं वो क्या सीन है, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज थी, क्या स्टोरी थोड़ी सी बताएं कि उनकी क्या कहानी थी? नहीं, सिंपल स्टोरी है, मेरी अरेंज मैरिज है। अनेक लड़के हैं आप? मैंने बोला आमिर शरीफ, बचपन से शरीफ। बिल्कुल। तो मतलब मेरी अम्मी ने जो है पसंद किया मेरी वाइफ को, और सिंपल सी सर यही कहानी है। अच्छा, दो फैमिलीज ने मिलकर जो है हमें मिलाया है। कब हुई शादी, कब हुई? 2019 में मेरी शादी हुई, और तब से ही मैंने प्रोफेशनली भी म्यूज़िक करना शुरू किए। अच्छा, अब शादी के बाद से प्रोफेशनली शुरू हुआ? जी जी जी, ये कोई कुदरती बात है। तो वो नसीब भी तो जुड़ते हैं ना, वो कहते हैं। यकीनन उसके बाद मुझे यकीन हो गया, मैंने सुना था जुमला कि कहते हैं कि यार जब आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी आती है तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं, बेहतर होती हैं। तो बदली, बेहतर हुई। बदली, बेहतर हुई जी। सीधा किया उन्होंने आप? वो नहीं किया मैंने उस बंदे ने कौन सीधा कर सकता है? डरते हैं वैसे? खोने से डरता हूँ, मेरे जितने भी रिश्ते हैं उनको खोने से डरता हूँ, बाकी डरता नहीं मैं किसी से। गलत बात कोई कर रहा हो तो कोई भी करेगा, हाँ तो कोई भी करेगा तो उसको बोल दूंगा, उसको बुरा लगेगा, फिर उसको समझाऊंगा कि यार देखें इंसान गलती करता है, कर लें तो कोई बात नहीं, माफ़ी तो मैंने मांगी। वो ही बात कि सॉरी मैं कर देता हूँ जाके। अब मुझे इसकी बात की समझ आई है जी, कि सॉरी क्यों कर देते हैं आप। देखिए ना आप, वो पिछली बात जो आपने की थी अगर आपको याद हो, मैं जब कभी कभी सोचता हूँ ना कि मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा। आपको ज़्यादा जल्दी है? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप हर बात में मुझे ये बताएं कि आप खुद जाने की बड़ी नहीं मैं आपको रिलेट, वक्त आना ना तुसी कहना रहने दो, थोड़ा टाइम और लगा लिए। मैं रिलेट कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब बंदा जब कभी वाइफ घर नहीं ना होती, मेरा बेटा घर नहीं होता। अच्छा, बेटा भी है माशाल्लाह? जी हाँ जी, माशाल्लाह। तो नाम क्या है उनका? नाम है अजलान शाह। बेबी कितने साल का है माशाल्लाह? जी मेरा बेटा माशाल्लाह 3.5 साल का है। तो तंग करता है, नॉटी है? ले बड़ा तंग करता जी, सौन नहीं देता, काम नहीं करने देता, मतलब मैं कोई भी चीज़, मेरा फ़ोन नहीं मुझे यूज़ करने देता। इवन के वाइफ का फ़ोन देख रहा होगा ना, मुझे पता नहीं क्या क्या देखता रहता है, अजीबो गरीब सी चीज़ें ना फिर वो, हाँ मतलब कहने क्या कि वो अजीबो गरीब सी शॉर्ट्स होती हैं कुछ, हाँ। तो वो एक्ट करता है उनके ऊपर ना, और वो पता नहीं अजीब अजीब से जो है ना वो बच्चों के लिए कुछ वायरल चीज़ें होती हैं, गाने शाने पुट्ठे सीधे, और तो ना वो चीज़ें घर में करता रहता है। तो मैं और वाइफ प्लान कर रहे हैं उसको स्कूल में एडमिट करवाएं ताकि उसका जरा ध्यान बढ़े, ध्यान जरा पढ़ाई पे जाए। हाँ जी। और ये सोशल मीडिया की दुनिया से नहीं, वैसे माशाल्लाह वो एक्टिव है, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा बहुत तेज़ है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, बड़ा मज़ा आया, और आपने जिस तरह से सारी चीज़ों को एक कलेक्टिवली बताया है ना जी, और जो मैजिकल जर्नी, मैं आपको कहूँगा ये 2 AM थी, लेकिन जो मैजिकल जर्नी स्टार शाह और आमिर शरीफ की थी जी, वो आप तमाम लोगों के साथ हमने शेयर की है। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।